जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे दीपावली के बारे में, दीपोत्सव के बारे में। इस दीपोत्सव पर हमारी आस्था का बुझा दीप जले। तमसो माँ ज्योतिर्गमय इस पावन संदेश के साथ दीपावली फिर आ गई। गगनचुंबी अट्लिकाओं से लेकर छोटी छोटी झोपड़ियों में कहीं रंग रोशनी की जगमग तो कहीं टिमटिमाते दीप। लेकिन इतना तय है कि अमीरी गरीबी की भावनाओं से ऊपर उठकर रोशनी पूरे भारतवर्ष में होगी। आखिर दीपावली है ना। कहीं दीपों से सजी सैकड़ों पंक्तियाँ जैसे कतार में खड़े जुगनुओं का समूह चमक रहा हो, तो कहीं आसमान से सितारों को जमीन पर बिछा देने वाली इंद्रधनुषी आभा। हर ओर जगमग जगमग। वाचिक तौर पर दीपावली दीप और अवली इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। महाकवि सूर्य ने इसे दीपमालिका कहा है। अपनी देव संस्कृति में दीपक को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। कृष्ण भक्त कवियों ने दीवारी, दिवाली या दीपमालिका के अवसर पर दीपकों की उस पंक्ति का उल्लेख किया है, जिसके प्रकाश पुंज से अंधेरा मिट जाता है। दीपावली के दिए लोक जीवन के जागरूक प्रहरिये हैं। ये दिए सृष्टि के महासागर के अंतराल में चमकते दमकते मुक्ता हैं। ये दीपक लोक जीवन के असंख्यों तनावों, निराशा और अपने तरल प्रकाश में विलीन कर देते हैं। निश्चित रूप से इस कथन में गहरी सार्थकता है कि दीपोत्सव आशा, उत्साह एवं उमंग को संचारित संवाहित करने वाला ज्योति पर्व है। लक्ष्मी पूजन की अनवरत परंपरा को देखते हुए इसे वैदिक कालीन पर्व कहा जा सकता है। भारत में निवास करने वाली द्रविड़ एवं अन्य सभ्यताएं पहले से दीपावली मनाती थी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स के अनुसार द्रविड़ जाति के लोग भूत प्रेत से रक्षा के लिए दीपावली के अवसर पर दीप जलाते थे और मशाल लेकर नृत्य करते थे। प्राचीन हड़प्पा काल की खोज में देवी लक्ष्मी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो इस बात की पुष्टि करती है कि उस काल में भी दीपावली मनाई जाती थी। इस प्रकार की मूर्ति ईसा से 4500 वर्ष पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता के पुरातत्वविदों को प्राप्त हुई है। इसमें लक्ष्मी की मूर्ति के दोनों ओर दीपक बने हुए हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान किया जाता है। बौद्ध धर्म एवं जन संप्रदाय में भी यह परंपरा ईसा पूर्व से चली आ रही है। आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने स्वागत में दीप सजाए गए थे। कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने इस दिन निर्वाण प्राप्त किया था। उन्होंने कहा था, जगत से ज्ञान की ज्योति बुझ गई है, अतः दीप प्रज्वलित करें। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद रावण के अत्याचारों को समाप्त कर वन से अयोध्या लौटे। तब अयोध्या वासियों ने प्रसन्नतापूर्वक घर घर दीप जलाए। उसी दिन की याद में दीपावली पर्व प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत एवं विष्णु पुराण के मतानुसार जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया, तब लोगों ने हर्षातिरेक में दीपावली मनाई। एक अन्य मान्यता है कि श्री कृष्ण जब प्रथम बार गाय चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ गए थे, तब दीपोत्सव मनाया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है कि उन दिनों दीपावली के अवसर पर मंदिरों एवं घरों की दीपों से सजाया जाता था। वात्स्यायन में अपने ग्रंथ कामसूत्र में दीपावली का यक्षरात्रि के रूप में वर्णन किया है। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दीपावली के दिन ही सिंहासनारूढ़ हुए थे। सम्राट अशोक ने अपनी दिग्विजय दीपावली के शुभ अवसर पर पूर्ण की थी। सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी कारागार से मुक्त होकर जब अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पहुँचे, तो सर्वत्र दीप जलाए गए। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य भी दीपावली को ही प्रारंभ किया गया था। महमूद गजनवी के साथ अपने वाले इतिहासकार अल बेरूनी ने लिखा है कि भारत में दीपावली का त्यौहार उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य तुला राशि में स्थित रहता है और नया चांद निकलने वाला होता है। लोग उस दिन उत्सव मनाते हैं और मंदिरों में दोपहर को पूजा अर्चना करते हैं। रात्रि के समय दीप जलाए जाते हैं। मुगल सम्राट भी दीपावली का पूर्ण हर्षोल्लास से मनाया करते थे। हुमायूं ने इस अवसर पर तुलादान प्रारंभ कराया था।
तत्कालीन इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में उल्लेख किया है कि दीपावली के अवसर पर अकबर राजमहल, दुर्ग तथा नगर के दीपदान करते थे और गोवर्धन पूजा में शामिल होता था। बाद में के दिनों में मुग़ल सम्राट जहांगीर, शाहजहां तथा बहादुर शाह जफर ने भी इस परंपरा को बनाए रखा। शाहजहां के काल में लाल किला के पीछे स्थित मैदान में दीपावली मेला लगता था, जो बहादुर शाह जफर के समय तक जारी रहा। यह दीप महोत्सव अति प्राचीन काल से भारतवर्ष में मनाया जाता रहा है। रोशनी का यह पर्व केवल अपने देश में ही नहीं प्रचलित है, बल्कि विश्व के अनेकों देशों में इसके मनाए जाने का प्रचलन है। प्राचीन आख्यान इसके प्रमाण रहे हैं। पेरू के माया मंदिर में दीपक की उत्पत्ति कथा उत्कीर्ण है। मिस्र में दीपदान का प्रचलन है। अफ्रीका में प्रतिवर्ष नवंबर के प्रथम सप्ताह में देवी देवताओं व मृत्यु के देवता के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए दीप पर्व का आयोजन होता है। अनेक एशियाई देशों में भारत के समान अक्टूबर या नवंबर माह में प्रकाश पर्व दीपावली मनाए जाने का प्रमाण मिलता है। सुमात्रा एवं जावा में भी दीपोत्सव मनाया जाता है। मॉरिशस और नेपाल में तो इस पर्व को दीपावली के नाम से ही मनाया जाता है। वहाँ पर इस अवसर पर घरों को दीपों से सजाते हैं। नेपाल में तो दीपावली राष्ट्रीय तौर पर 4-5 दिनों तक मनाई जाती है। बड़े परंपरागत ढंग से किया जाता है। फरनो पर्वत पर स्थित एक मंदिर में इस अवसर पर लक्ष्मी पूजन का प्रतिविधान रहा है। श्रीलंका में दीपावली को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। रात्रि में वहाँ के घर दिए और बिजली की रोशनी से जगमग उठते हैं। वहाँ के निवासी अपनी खुशी आतिशबाजी छोड़कर प्रकट करते हैं। जापान में दीपावली के पर्व को तोरा नागाची कहते हैं, जिसे लालटेनों का पर्व कहा जाता है। जापानी इस पर्व को पूर्वजों को प्रकाश दिखाने के लिए मनाते हैं। चीन की दीपावली अपने ही देश के समान है। नई महुआ नाम से प्रसिद्ध इस पर्व के स्वागत में महीनों पहले मकानों को स्वच्छ कर लिया जाता है। चीनियों का विश्वास है कि दीप पर्व अरिष्ट नाशक होता है। भारत के समान चीनी व्यापारी भी इसी दिन धन लक्ष्मी का आवाहन कर नई बहे खाते की शुरुआत करते हैं। थाईलैंड में यह आलोक पर्व कायक नाम से प्रसिद्ध है। अक्टूबर माह में केले के प्रत्येक पत्र पर मोमबत्ती या दीप जलाकर एक सिक्का तथा धूप बत्ती भी छोड़ा जाता है। म्यांमार में दीपों का यह पर्व थार्दी गयत के रूप में मनाया जाता है। गुयाना में दीपावली का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इस अवसर पर याना सरकार ने 1976 में 4 डाक टिकटों की श्रृंखला जारी की थी। ईरान में दीपोत्सव का आयोजन मार्च महीने में होता है। वहाँ पर दीपक को मुंह से फूंक कर बुझाना अशुभ माना जाता है। नवंबर में जर्मनी में मनाया जाने वाला एक कैथोलिक पर्व ठीक दीपावली की ही भांति होता है। इंग्लैंड में यह पर्व गॉड फॉक्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान वहाँ पर आतिशबाजी की धूम मचती है। मलेशिया में भी पूर्णतया भारतीय तौर तरीकों के अनुसार बड़े उल्लासपूर्ण माहौल से दीपावली मनाई जाती है। वैसे अन्य देशों की अपेक्षा अपने भारतवर्ष में दीपावली कुछ खास ही महत्व है। यहाँ इसका सामाजिक सांस्कृतिक ही नहीं, आध्यात्मिक महत्व भी है। मनीषियों के अनुसार यह पर्व मूलतः अंधेरे के विरुद्ध संघर्ष एवं ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। जब वर्षा काल बीतता है और धरती हरी भरी होती है, नई फसल की शुरुआत सारे दुख दारिद्र को दूर फटकारने लगती है। लोग इसी खुशी में बड़े ही आनंद उमंग पूर्वक दीपोत्सव मनाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से दीपावली बंधन मुक्ति का दिन है। व्यक्ति के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार का साम्राज्य है। दीपक को आत्मज्योति का प्रतीक भी माना जाता है। अतः दीप जलाने का तात्पर्य है अपने अंतर को ज्ञान के प्रकाश से भर लेना, जिससे हृदय और मन जगमगा उठे। इस दिन चतुर्दिक तमस में ज्योति की आभा फैलती एवं बिखरती है। अंधकार से सतत प्रकाश की ओर बढ़ते रहना ही इस महापर्व की प्रेरणा है। हमारी संस्कृति आलोक संस्कृति रही है। अपना अतीत दिवाली की ही भांति ज्योतिर्मय रहा है, परंतु सब कुछ के बावजूद न जाने क्यों उल्लास एवं उमंग का यह ज्योति पर्व अचानक इतना अंधकारमय हो गया। इस पर्व में पुष्पित, पल्लवित एवं फलित आस्था, अनुराग और विश्वसनीयता से पूर्ण मानवीय गुण पता नहीं कैसे वैचारिक और आचरणगत
कलुषता से ढक छिप गए हैं। प्रेम, स्नेह, सद्भावना के आलोक के बदले घृणा, द्वेष एवं वैमनस्यता के गुब्बारे में मानस एवं समाज ढकते जा रहे हैं। जिसे दूसरों को प्रकाश देने के निमित्त जलने वाला दीप अपने को ही जलाए डाल रहा है। पटाखों की अनुज गुंजों से हर्ष विभोर हरने वाला जन समूह आज बमों के धमाकों के बीच चिथड़े चिथड़े होकर कराहटों एवं चीखों से घिर रहा है। राष्ट्रीय, समाज एवं परिवार को समृद्ध करने वाली लक्ष्मी पूजन की परंपरा के स्थान पर झूठ, फरेब और शोषण की जालसाजी में समाज का एक बड़ा संभ्रांत वर्ग लिप्त है। अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही नहीं बल्कि अपना के बैलेंस बढ़ाने की होड़ लगी है, जिसके लिए भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघी जा चुकी है। सामाजिक मापदंड बदल गए हैं। चारों ओर वैभव विलासिता का उच्छृंखल प्रदर्शन हो रहा है। उसे आधुनिक दीपावली की प्रतिष्ठा प्राप्त है। पहले कभी अपनी इस देवभूमि, आलोक भूमि में आस्था की धधकती आग से पवित्रता, उदारता, संयम, सज्जनता, नीति, निष्ठा और सामूहिकता जैसे सद्गुण जगमगाते रहते थे। आज उसी भूमि में अनीति, अत्याचार, आतंकवाद, अलगाववाद जैसे तत्वों का बोलबाला दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्र की सीमाएं ही नहीं, राष्ट्र स्वयं का केंद्र भी अंधेरे की लपेट और चपेट में आ गया है। समाज, परिवार व व्यक्ति भी इस दुर्दशा से कम नहीं व्याकुल है। इसके मूल में देखा जाए तो दीप की वह स्नेह संवेदना चुक गई है। इसी अंतर संवेदना के सूख जाने से इंसान इतना निष्ठुर, निर्दयी हो चला है। वह अपने संकीर्ण दायरों से बाहर नहीं आ पा रहा, जबकि दीपक इन्हीं संकीर्ण सीमाओं को तोड़ देने की प्रेरणा देता है। दीपावली की उज्जवल रोशनी में यह सारा तमस तिरोहित हो जाता है। आज जरूरत है दीपावली की मूल प्रेरणा को फिर से पुनर्जीवित करने की। दीपोत्सव पर्व की सार्थकता में निहित है कि दीपोत्सव के साथ अपने अंदर बुझे आत्मदीप को फिर से प्रज्वलित किया जाए। इसके ऊपर जन्म जन्मांतरों से जमे कसाई कलमशों को धो दिए जाएं, जिससे चीर ज्योतितीत आत्मा का प्रकाश बाहर आ सके। यह आत्मदीपो भव का मूल मंत्र है। इसी आदर्श के प्रति गहरी आस्था ही दीपावली का मर्म है। इस आस्था के बुझे दीप को जलाना हम में से हर एक का पुनीत कर्तव्य होना चाहिए। दीपोत्सव प्रकाश को अपने प्राणों में बसाकर अंधकार को अलविदा करने का अनवरत अनुष्ठान आरंभ करने का पवित्र, प्रेरक और प्राणवत अवसर है। यह भारत की भाग्य लक्ष्मी का साक्षात्कार करके भारत माता के आंगन में अपने प्राणों और पौरुष को बिछा देने, स्वयं बिछ जाने और स्वयं को न्यौछावर कर देने का पर्व है। यह न भूलें कि माँ भारत माँ की प्रसन्नता, उसकी सुरक्षा, उसकी प्रसन्नता एवं उसकी समृद्धि में ही हम अपनी सौभाग्य लक्ष्मी के दर्शन पा सकेंगे। यदि हम केवल अपने घर के दीपों की चिंता में लगे रहें तो किसी भी के भी दिए नहीं बचेंगे, किसी के घर भी उजाला नहीं बचेगा। सबका सब कुछ बचा रहे, बटता रहे, इसीलिए सभी को सबकी चिंता और सबका चिंतन करना ही होगा। दीपावली के दिनों की तरह सवेरा होने और उज्जवल भविष्य का सूर्य उदित होने तक अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जीना होगा। यह केवल दिए और दिवाली की बात नहीं, भारत माता के दिल वाली बात भी यही है।